जगतरी फौज कई काम। एक और बात है, अगर समझाने से ये दुनिया समझ जाती तो कुरुक्षेत्र में महाभारत होता ही नहीं। हम जाऊं कोई हम गिरा गई। और सबसे बड़ी बात सुनना, और सुनने के बाद में चुनना। आजकल कौन हूं सही लो, बेटो बाप नहीं हुनी रो, बाप बेटा नहीं हुनी रो ना। आगे की बात आप सकता नहीं दिया हर घर में कौन हुनी रो। आप घर में हुनी ना, मैं तो फाइट बंद कर दी। तो दांत काढ़वारो का आदमी सत्संग में भी से के बाकी घरे दांत काढ़ी सको। अरे दिशा अलग नजर पाबंदियां लागी कई देखी दांत काट लो। अबे कहीं अबे जवाब नहीं है। यो काम कालिस की तो देखिए मेरी इंसल्ट कर रहे हो। बोलो बोलो, दांत काढ़ो तो मारी इज्जत को कह रहा हो, नहीं काढ़ो तो टेंशन भी बढ़ रहा हो। तो बड़े पेड़ों में तो मैं पढ़ना था नहीं तरह भयंकर बसी क्या मैं तो नाराज बहुमती माया माया एक नाराज बहुमती कोई न कोई भगवान लगना में घना दौड़ी रहा नहीं सोने के मैं पंडिता में शादी आई थी। क्या बात है, एक जनो दूधो हो गई क्यों घबरामती मानी शादी गानी की कर कई के द्वारा के मुंह पसी क्यों पैसा के कई बुरा मत मानना कि मैंने एक ब्राह्मण महाराज क्यों धंधान के बेचारी शादी हुई की। अबे तुलसी कर मांग में सिंदूर भर दे, मुई पैसा जोश जोश में भरी तो कहते मैं मांग भरने की सजा इस कदर पा रहा हूँ कि मांग पूरी करते करते मांग मांग के खा रहा है। कोई दौरे में जवा होका नहीं पाता कबरे से तो कुमारा जाहिरा शादीशुदा हो रहा, शादीशुदा जाहिरा की बूढ़ा भी जो हो रहा न बूढ़ा क्या कि मरी क्या जो हो रहा। भगवान का भजन के अलावा कोई हो रहा नहीं। जिला कदा शुरू कर दो मैं काम होती था। बोले सत्यनारायण भगवान की अपन अपन मिट मारा करिए बात करिए आप नहीं करिए कोई नाराज हो माने 2-3 घंटा रेवा दीजिए पछे आपने आशा नारद मुनि मृत्यु लोक के जीव मृत्यु लोक के जीव भयो भगवान कह रहे नारद मृत्यु लोक के जीव दुखी देख करके आपकी जो आत्मा दुखी हुई है तो मैं इसका एक उपाय बताता हूँ कि आप यूं तो 12 महीने में मेरे 2 व्रत प्रमुख हैं। अरे एक तो पूर्णिमा एक मकर संक्रांति। लेकिन जिस दिन भक्त की भावना हो जाए उसी दिन मैं उस व्रत को मंजूर कर देता हूँ। अरे चाहिए भावना जिस दिन भक्ति की, जैसे आज एकादशी है
एकादशी दिन कोई मैंने भूखा रही जा के मार तो व्रत है भूखा तो घर में कलेश नहीं तो जननी रोटी नहीं खा। व्रत का अर्थ है एकादशी यानी 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री और 1 मन, इन 11 को वश में करके कोई व्रत किया जाए उसका नाम है एकादशी। उसको कहते हैं उपवास। उप यानी ऊपर, वास यानी बसना। जिस दिन एकादशी का व्रत हो, पूर्णिमा का हो, कोई भी हो, लेकिन जिस दिन व्रत उपवास हो उस दिन केवल हमारा मन परमात्मा के देश में ही रमण करता। अरे अरे यूनी घर में कलेश नहीं था जोरदार। मंगलवार है न पसे कही वो मंगलवार तो मैंने धारी कोई धारे के दिन भूखो दे वही कोई बापरा मंगलवार माथे पड़ गए। नारद जी कहने लगे, कहे नारद किस दिन करे, किस विध ये व्रत हो। अरे ये कैसे होता है, इसकी पूजन की विधि क्या है। तो भगवान कह रहे, सुन नारद व्रत विधान जीवन के नारद व्रत जीवन के जिस दिन तन मन भक्ति आवे हे सायंकाल पका ओ सुने नारद व्रत विधाना सुंदर मंडप बनवाना, ओ सुंदर मंडप बनवाना सुंदर मंडप बनवाना जी सुन नारद व्रत जिस दिन भक्ति की भावना हो जाए उसी दिन भगवान की कथा और पूजन कराएं। अरे नहीं साँझ का समय हो, भगवान के लिए सुंदर मंडप बनाए, केले के पत्ते से भगवान के मंडप को सजाए। भाई बंधु मेहमान सभी को इकट्ठा करें, बंधु द्विज मित्र बुलाना। सुन नारद व्रत विधान, प्रभु का नैवेद्य सवाया। भगवान कहते हैं कि कड़ी भक्तरी श्रद्धावे वो हमा मानी रो पण बाल भोग लगाई दे, लेकिन हे नारद कोई कोई गरीब भक्त भाई वो हवा पाव आटारो मारे लिए मोहन भोग बना करके भी भोग लगा देगा, मैं उसके व्रत को मंजूर कर। अरे नहीं रंबा फल भी प्रमाना, मौसम के ऊपर जो भी फल मिले उसको भी ला करके भगवान की सेवा में भेंट करे, भगवान उसका भी भोग देते। अरे नहीं शक्ति और भक्ति जैसी, जिस आदमी की जैसी शक्ति हो भगवान की ऐसी पूजन कराना। श्रोता वहां जितने भी आए प्रभु का प्रसाद लेकर के ही जाए। प्रसाद इसका नाम ही प्रसाद। प्र यानी प्रभु, सा यानी साक्षात और द यानी दर्शन। परमात्मा के प्रसाद में प्रभु का साक्षात दर्शन है। यही तो भगवान का प्रसाद है। और क्या आप और हम भगवान की कथा का प्रसाद लेकर के भगवान के हरि गुण गान गाते हुए अपने स्थान पर पधारे।
दक्षिणा देना, ऐसा लिखा। ब्राह्मण की कथा का पूजन करके यथा योग बने जो दक्षिणा देना, ऐसा भी श्रीनाथ शर्मा ने लिखा। इस विधि से बाजार के अंदर से 16 प्रकार की सामग्री मिलती है, वो ला करके भगवान की पूजन में रख करके भगवान की कथा पूजन कराएंगे। वो जीव मृत्युलोक के सुखों को भोग करके अंत में भगवान के धाम को प्रस्थान करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की। कथा का पहला अध्याय यहाँ विराम हो गया। अब 4 अध्याय में भगवान के भक्तों का इतिहास है। किन किन भक्तों ने कथा कराई, उनका क्या हुआ, आगे 4 अध्याय। पहले एक संत हैं, उनकी कथा है। पहला अध्याय संपूर्ण हुआ और सुनो लगा कर ध्यान। दूसरा अध्याय अब वर्णन है शरीर सत्य देव की जय बोलो। एक सदानंदी महाराज है, नाम उनका सदा आनंद है, लेकिन जीवन में सपना में भी आनंद नहीं देखा। संजय आएगी जो सबक जो पीड़ो मनवाना नहीं कहीं देखी पीरा कि अब फोन आंदी दिन थारा आवेले नहीं तो करे पे खुदरी के खुदरो पत्र नहीं दुकान के आप पियो संजय आएगी जो पी लो बोलो मुझे। कैसे भक्त का उद्धार करना जरूरी है। भगवान उनसे भी ज्यादा गरीब बन करके सदानंद जी महाराज भिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में मिल गए। महाराज जय सिया राम, अंडोल जय गिरनारी। अब भगवान रूपी गरीब ने कहा बाबूजी अपने जीवन में कई दुख है। सदानंद जी महाराज जो मने जरूर महाराज मारा करते आप तो दुख है। अरे सही तो भगवान ने कहा कि मैं आपको एक व्रत बताता हूँ, आप सही भाव से पूजन से भगवान का व्रत पूजन करना, भगवान आपके घर में आनंद करेगा। अरे सदानंद जी महाराज ने कहा व्रत तो मैं रोज 5 नहीं करूँ, लेकिन भगवान को मेरा व्रत मंजूर नहीं है क्योंकि मैं विधि नहीं जानता हूँ। तो व्रत की विधि समझ आए कि हरि भय अंतर ज्ञान, सदानंद आनंद से रात नींद नहीं आया। हे भगवान कभी दिन हो गए तो मैं व्रत धारण करी ठाकुर जी का पूजन करूं। सुबह हुआ, सदानंद जी महाराज बाजार में भिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मन में एक ही बात कह रहे जा रहे हैं कि दुख हरना हरि सुमरे सदानंद। अरे भगवान मेरे दुखों का हरण कर दे। सदानंद जी महाराज भगवान की हर पूर्णिमा के दिन कथा और पूजन कराए, व्रत उपवास करे। भगवान की धीरे धीरे ऐसी कृपा हुई कि काशी के बाजार में वो एक बहुत बड़े पंडित कहलाने लग गए। ठाकुर जी की कृपा, जिन पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। अरे बहुत बड़े पंडित हो गए, लेकिन एक दिन उनका मित्र लकड़हारा भील लकड़ी की मूड़ी लेकर के आ रहा है तो क्या देखता है, महापापी अधर्मी श्री हरि शरण पाया।
चौपड़ी का महल में अचंबा भील तारे। बोलो विष्णु भगवान की। सदानंद जी महाराज का एक मित्र था लकड़हारा भील, गरीब था, दोनों मिलते थे, बात करते थे, पानी पीते थे। अब वो आया लकड़ी लेकर के तो झोपड़ी का महल देखा है। सदानंद जी महाराज के तो राजमहल हो जैसा महल बन गया। भील खड़ा खड़ा विचार करा के जगह वही है, मैं रास्ता चुका नहीं हूँ। तो सदानंद जी महाराज कहाँ गए? किसी बेचारे गरीब ब्राह्मण को यहाँ से भगा दिया। अरे न जाके अंदर देखा, वही महाराज बैठे हैं, हो रही सत्यव्रत पूजन। अरे महाराज को देख करके देखा, गजब किया, आपने मानी तो कक्षा एक ही और आपने ये क्या कर दिया। सदानंद जी महाराज दौड़ के आए, प्रसाद दिया। वो भील कह रहा, प्रगटे कलयुग में भगवान, वो भक्त का कष्ट मिटाने वाला।